देखिए, एक और बड़ी खबर आपको देंगे। देखिए, जैसलमेर और जोधपुर के स्कूलों में छुट्टी है। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद से दरअसल एहतियात बरता जा रहा है और उसी के बाद ये फैसला लिया गया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जैसलमेर और जोधपुर के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया, आपको वो भी दिखा रहे हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी किया और कहा है कि सभी स्कूल फिलहाल के लिए बंद रहेंगे आगामी आदेश तक के लिए, यानी कि जब तक प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया जाता है तब तक के लिए जो छुट्टी है वो स्कूलों में रहेगी। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो एयर स्ट्राइक के बाद लगातार एहतियात बरता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे जैसलमेर को हाई अलर्ट पर रखा गया। खासकर जैसलमेर जोधपुर के सीमावर्ती इलाकों की अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है और लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह यहां पर दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बिल्कुल, जैसलमेर और जोधपुर के स्कूलों में छुट्टी है। कलेक्टर ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किए हैं और एयर स्ट्राइक के बाद ये निर्णय जो है लिया गया है। कलेक्टर ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किए हैं। देखिए, कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें छुट्टी रहेगी। एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है और इसके साथ साथ जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं उन्हें ये भी एहतियात बरता जा रहा है कि वो ज़्यादा बॉर्डर के नज़दीक न जाएं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि जितने भी स्ट्राइक के बाद से लोगों को सतर्कता बरतने के लिए, चौकसी बरतने के लिए कहा जा रहा है, उसका वो पालन करें। से सटे बॉर्डर पर नाकाब मंशा जो थी वो देखी गई। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान ने अपने गांव खाली करवा लिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। बाड़मेर से सटे बॉर्डर के उस पार गांव खाली करवाने की सूचना है। गांव खाली करवाने के पीछे हो सकती है नापाक मंशा। देखिए, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रहा है और जैसा देखा भी जा रहा है, नापाक मंशा ये पाकिस्तान की हो सकती है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने कुछ गांवों को पूरी तरीके से खाली करवा लिया है। पाकिस्तान की हरकत के बाद भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। हर नापाक हरकत का जवाब देने को सेना तैयार है। बाड़मेर और जोधपुर के कई गाँव ब्लैकआउट रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस पूरी मामले पर निगाह रखे हुए है। एहतियात के तौर पर जोधपुर, जैसलमेर में आज कॉलेज और स्कूलों की छुट्टियां रहने वाली हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में वो कहीं कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात बने और यही वजह है कि पाकिस्तान पर अब पूरी तरीके से नज़र पैनी करके रखा जा रहा है। संवाददाता प्रेमदान इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उनसे अपडेट ले लेते हैं। प्रेमदान, देखिए, जैसलमेर एक ऐसा इलाका जहां पर पूरी तरीके से अलर्टनेस है। अपडेट दीजिए, क्या हालात हैं अभी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान से लगता हुआ हमारा सरहदी है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर हाई अलर्ट है और प्रशासन ने रात को, मैं बता दूं कि बाड़मेर जहां मैं खड़ा हूं, यहां पर पूरी रात के लिए ब्लैकआउट किया गया था ताकि किसी तरीके की दुश्मन को हमारे यहाँ की मूवमेंट नहीं मिले, किसी भी तरीके की उन्हें जानकारी नहीं मिले, तो इसलिए पूरी रात ब्लैकआउट रखा गया था। और साथ ही बॉर्डर के उस पार कुछ इस तरीके की सूचनाएं आ रही है कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ गांवों को खाली कराने की जो सूचनाएं थी, उसके बाद में यहां पर हमारी जो सेना है या अधिकारी है वो सचेत थे। पूरी रात जो अधिकारी थे उन्होंने सड़कों के ऊपर अपनी रात निकाली है और देखा गया है कि किसी तरीके की कोई भी पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत नहीं करे। तो इसको लेके भारत पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है कि क्योंकि पाकिस्तान लगातार जिस तरीके की बॉर्डर के उस पार कुछ हरकत हो रही है उसके ऊपर निगाह रखे हुए है। भारत की सेना अपने आप में अलर्ट मोड में है और तैयार है किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान अपने आप में पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और उसी का कहीं न कहीं कोई वो हरकत नहीं कर रहे, इसकी पूरी तरीके से तैयारी है। तो और आज जो मैं बता दूं कि आज के बाद में कल जानकारी सामने आ रही है, चावलदान, स्कूल बंद रखे गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले जितने भी है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, गंगन, यहाँ के स्कूलों को बंद किया गया है। अगले आदेशों तक के लिए 12वीं क्लास तक की पूरी स्कूलें बंद कर दी गई है और ये जिला प्रशासन के, जिला कलेक्टर के आदेशों से स्कूलों को बंद किया गया है। तो ऐसे में क्योंकि
हरकत कोई नहीं हो, इसको लेकर के हमें पहले सावधानी रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमें सावधानी रखनी होती है और उसी के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं कि हम सावधानी बरत रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। उस पार किस तरीके का हलचल है उसके ऊपर निगाह रखी जा रही है। तो यहां प्रशासन जहां पूरे अलर्ट मोड में है, पुलिस पूरे अलर्ट मोड में है, साथ ही साथ सेना और बीएसएफ जो है वो पूरी निगाह रखे हुए है। जी, हम देख भी पा रहे हैं पूरी तरीके से सन्नाटा आपके पीछे जो है वो पसरा हुआ नजर आ रहा है रास्तों पर। जरा एक बार तस्वीरें क्लियर करके दिखाइएगा और ये भी बताइएगा कि एहतियात के तौर पर बॉर्डर पर क्या चौकसी जो है बरती जा रही है, लोगों को सलाह क्या दी जा रही है? देखिए, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये बाड़मेर के मुख्य सड़कें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों को जिस तरीके से प्रशासन ने अपील की थी उसी अपील का ये एक आपको दिख रहा है कि जरूरी कार्य के अलावा लोग अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से भी है कि क्योंकि रात भर ब्लैकआउट रहा है, इसके लिए लोगों को अपील ये भी की गई थी ब्लैकआउट का प्रशासन का साथ दीजिएगा, अपने घरों की लाइटें नहीं चलानी है, घर में किसी तरीके का कोई रोशनी नहीं करनी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान रखे हुए है, पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है और निगाह रखे हुए है कि किसी भी तरीके की पाकिस्तान की ओर से कोई हरकत नहीं हो जाए। और अब क्योंकि हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। जिस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान जो बौखलाया हुआ है उससे भारत अपनी एहतियात बरत रहा है कि किसी तरीके की कोई भी हरकत पाकिस्तान नहीं करे और करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब जल्द से जल्द दिया जा सके। क्या बॉर्डर इलाके के कुछ गांव यहां पर भी खाली कराए जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मतलब बॉर्डर के उस पार तो गांव खाली करवाए गए, यहां पर क्या कोई ऐसा कोई निर्देश हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रात को अधिकारियों की मीटिंगें हुई है, गांवों के लोगों से बातचीत भी की गई है। ये अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को कहा गया है कि आप अपनी ओर से पूरी तरीके से तैयार रहे, चौकस रहे। ऐसी परिस्थिति होती है तो आपको क्या क्या सामग्री लेकर के घर से निकलना है हम आपको कहेंगे कुछ समय पहले। तो लोगों को पूरी, क्योंकि बॉर्डर के जो लोग हैं वो सतर्क भी है और वो तैयार भी है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब भारत को देना चाहिए और हम तैयार है। जिस तरीके की भारत के प्रशासन की ओर से हमारी प्रशासन या सेना का जो आदेश होगा उस आदेश की पालना होगी। तो लोग तैयार है और उन्हें जो कहा गया है कि वो जरूरी सामग्री जिसमें गहने हैं ये इसको लेकर के तत्काल ऐसे गांव जो खाली करने योग्य है उन्हें खाली करवाने के लिए भी उन्हें अलर्ट मोड पे रखा गया है। तो खाली करने के बाद कौन से स्थान पर जाने की सलाह दी जा रही है? कौन से सुरक्षित स्थान ऐसे बनाए गए हैं, बंकर बनाए गए हैं जहां पर ग्रामीणों को रखे जाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं क्योंकि प्रशासन ने अभी तक क्योंकि ग्रामीणों से बातचीत की है कि भाई कहाँ संभावित खतरा हो सकता है, उन गांवों को खाली करवाया जा सकता है। उन ग्रामीणों को हिदायत दी गई है कि आप अपनी ओर से तैयारियां रखें, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो कहां रखना है ये प्रशासन ने तय कर रखा है, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं किया कि किस जगह पर उनको रखेंगे। तो प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां है कि जहां जहां ग्रामीणों को रख सकते हैं या फिर ग्रामीण गांव से बाहर निकल के कहीं अपने बंकर, क्योंकि खेतों के अंदर भी बंकर बनाए जाते हैं लोग वहां बिल्कुल।